नमस्ते भारत। दोस्तों, माँ बाप ने हमेशा बोला है कि कुछ पढ़ लोगे तो बन जाओगे, पढ़ लो बाबू बन जाओगे कुछ। लेकिन क्या एजुकेशन पॉलिसी आज कुछ हमें बना रहा है या फिर बिगाड़ भी रहा है? सोचने वाली बात है दोस्तों। एजुकेशन क्या आज केवल एजुकेशन है या एक बिज़नेस बन चुका है? आप स्कूल में जाइए, एक ट्यूशन जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है वो अपना ट्यूशन क्लासेस भी खोला है कि भैया स्कूल में नहीं समझ में आ रहा, हमारे ट्यूशन पे आ जाओ। एक जो ट्यूशन टीचर है, अगर वो एक स्टूडेंट अगर उनके पास नहीं आ रहा, दूसरी जगह जा रहा तो उसका मार्क्स भी डिडक्ट कर देता है, ये भी सुनने में आ रहा है। अब तो ट्यूशन टीचर घर बैठे बैठे 10 और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा के पैसे कमा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इनोवेटिव कल्चर आ चुका है ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन में कि घर बैठे बैठे स्टूडेंट का समझ रहे हैं, टीचर्स भी पैसे कमा रहे हैं। बट जितना ये एजुकेशन सिस्टम इनोवेटिव हो रहा है, उतना ही इनकी पॉलिसी डिप हो रही है। इसमें तो किकनेस है ही नहीं, केवल डिपनेस है। और डिपनेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं वर्ड का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अभी एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, स्कैम बायजू स्कैम, #बायजू स्कैम। यह स्कैम एक्चुअली है क्या? एक बच्चे हैं जो है यशराज सिंधे, इन्होंने एक पैकेज ख़रीदा है बायजू से, जो कि एक 2 साल का पैकेज है मैथ साइंस का, जिसकी कॉस्टिंग 53,000 रुपीज़ है। तो इनको बताया गया था ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये इस तरह से हमारा प्रोसेस होता है, एवरीथिंग। तो बच्चे के हिसाब से 1 मंथ के लिए क्लासेस बहुत अच्छी गई। उसके बाद से ना टीचर टाइम पे आते हैं, ना मेंटोर टाइम पे आते हैं उनको स्टडी कराने। अगर ऑनलाइन है तो वो वीडियो चलते रहता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व एक हफ्ता बाद मिलता है। तो बहुत सारा जो पॉलिसी है या सर्विसेज है उसमें अप टू द मार्क क्वालिटी नहीं दिख रहा। तो फिर बच्चे, उनके पेरेंट्स ने बोला कि लेट्स विड्रॉ दी पैकेज। तो वो पैकेज को विड्रॉ करने के लिए उनके कंसल्टेंट या जो चांसलर है, मेंटर है, उनसे बात किया। वो बोले आपके पैकेज को हम कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपको कैंसिल करना था तो आप 15 दिन पहले जब भी आपने लिया था उससे 15 दिन तक के अंदर आप कैंसिल करा सकते थे। अब बच्चे ने ये लिखा है कि मैडम आपकी तरफ से सर्विसेज अच्छा नहीं है और हमारी घर की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, तो आप प्लीज़ हमें ये पैसा हमें रिफ़ंड कर दीजिए। अब इसके लेके ट्विटर पे बवाल मचा हुआ है एजुकेशन सिस्टम और बायजू के बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि बवाल कैसे मचा है। एक देवेंद्र भाटी हैं, ये लिखते हैं, इज़ दिस योर पॉलिसी? लुक इनटू दिस मैटर, शेम ऑन यू, ही इज़ जस्ट अ किड। एक बीइंग संतोष हैं, लिखते हैं, इफ़ दिस इज़ ट्रू शेम ऑन यू। एक जानी निकुंज है, ये लिखते हैं, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन गिव देयर मनी बैक। एक ऋषि राज केशव है, लिखते हैं, हाउ समवन कैन डू दिस सेम ऑन द कंपनी हु इज जस्ट मेकिंग देयर बिजनेस इन द नेम ऑफ एजुकेशन, डज दिस रियली डिजर्व टू बी ऑन इंडियन जर्सी। एक निहाल उपाध्याय लिखते हैं, इज़ दिस द यूएसपी ऑफ बायजू's ग्रोथ। एक ईके मेमे और हैं, ये लिखते हैं, सम ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन सीरीज़ ऑन स्कैम इन इंडिया, स्कैम 1992, द बिग बुल एंड बायजू। तो बायजू को अब स्कैम की तरह देखा जा रहा है। काफ़ी लोग ने ट्विटर को वायरल बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने सेम एक्सपीरियंसेस फेस किया है। तो इसके 2 पहलू हैं दोस्तों, एक है कि कंपनी के साइड से और एक है बच्चे के साइड से। कंपनी के साइड से ये पहलू हो सकता है कि भैया हम अगर आपको सर्विस नहीं लेनी है तो हमारी ये पॉलिसी है, इसके अंडर में आपको जाना होगा। और बच्चे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे सर्विस नहीं मिल रही है तो मुझे मेरा पैसा रिफ़ंड चाहिए। तो दोस्तों, इसमें कौन सही है कौन नहीं ये तो अब समय ही बताएगा। बट आप इस बारे में क्या सोचते हो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलता है ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।